रेखा गुप्ता के सीएम बनने की खबर मिलने के बाद से ही उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। इस बीच रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ने कहा, हम आश्चर्यचकित और खुश थे। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए हम यकीन नहीं था कि पार्टी इस बार उन्हें मौका देगी, लेकिन हम बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता एक ऑलराउंडर है। रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में दो समानताएं हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी हरियाणा की ही हैं और बनिया जाति से आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि परवेश वर्मा पर रेखा गुप्ता भारी कैसे पड़ी। दिल्ली से पहले बीजेपी की 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार थी, लेकिन कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। राजस्थान में दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद बीजेपी का ये बॉक्स खाली था, जिसे अब रेखा गुप्ता ने भर दिया है। अब भारत के 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बीजेपी शासित होंगे। अब तक भारत के कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता अब दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। भारत की चुनावी राजनीति में पिछले 1 दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। शायद बीजेपी इस आधी आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता में महिलाएं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने चुनावी वादों में सिर्फ महिलाओं को ही साधने वाली बात कही थी। बीजेपी ने तो दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। ऐसे में रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए चुना तो ये उसकी इसी रणनीति के हिस्से आएगी। कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही हैं जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की होती है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की पृष्ठभूमि देखने के बाद इस बात की पुष्टि होती है, वो चाहे अटल आडवाणी की जोड़ी हो या नरेंद्र मोदी अमित शाह की या फिर अरुण जेटली हो या नितिन गडकरी। रेखा गुप्ता के साथ आरएसएस और एबीवीपी दोनों की पृष्ठभूमि है। सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी में शीर्ष या निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली नेता बन सकती थी, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि न तो आरएसएस वाली थी न ही एबीवीपी वाली। सुषमा स्वराज की शुरुआती राजनीतिक पृष्ठभूमि जनता पार्टी की थी। रेखा गुप्ता भले पहली बार विधायक बनी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही हैं और 30 सालों से ज्यादा समय से वो राजनीति में एक्टिव रही हैं। रेखा गुप्ता ने पिछले 2 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से शिकस्त दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीतना बड़ी बात है। परवेश वर्मा ने 4089 मतों से अरविंद केजरीवाल को मात दी थी। परवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रहे, जिन्हें कुल 4,568 वोट मिले। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वर्मा की दावेदारी मजबूत हुई थी, लेकिन रेखा गुप्ता भारी पड़ी। मीडिया में अब ये कयास लग रहे हैं कि परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। परवेश वर्मा के पिता पूर्व सीएम रहे हैं दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा। 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में परवेश वर्मा को अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पार्टी को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता था। बीजेपी मुख्यमंत्री के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने से परहेज करती रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री का अहम दावेदार माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने जयराम ठाकुर को चुना था। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से जाटों की नाराजगी रही है और इसे पाटने के लिए परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति यह भी रही कि जिस राज्य में किसी खास जाति का प्रभाव ज्यादा है, उस जाति के बदले दूसरी जाति से सीएम बना लो। जैसे हरियाणा में जाट राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावी हैं, लेकिन बीजेपी ने उस जाति का सीएम पिछले 11 सालों से नहीं बनाया। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ के ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। इसी तरह झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले तेली जाति से ताल्लुक रखने वाले रघुवर दास को सीएम बनाया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं परवेश वर्मा की छवि विवादित रही है, इसलिए भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से परहेज किया। परवेश वर्मा ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में एक खास समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार की बात कही थी। परवेश वर्मा ने कहा था, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार।
तब परवेश वर्मा दिल्ली के महरौली से लोकसभा सांसद से थे और कहा जाता है कि पार्टी परवेश वर्मा के इस बयान से नाराज थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में परवेश वर्मा का महरौली से टिकट भी कट गया था, लेकिन रेखा गुप्ता के भी कुछ पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो बिल्कुल राजनीतिक मर्यादा के उलट हैं। जब रेखा गुप्ता ये सब ट्वीट करती थी तो किसी बड़े राजनीतिक पद पर नहीं थी, इसलिए लोगों का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन परवेश वर्मा लोकसभा सांसद थे, उनके साथ एक राजनीतिक विरासत भी जुड़ी थी, इसलिए उनकी कई बातें मीडिया में सुर्खियां बन गई। हालांकि ये किसी भी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में पिछले 13 सालों से एक्टिव हैं। रेखा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम कर रही थी, तभी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। 1992 में रेखा ने बीजेपी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया है। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, यानी आज। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने पर कहा, देश की हर महिला के लिए गर्व की बात है। बीजेपी ने दिल्ली में जो भी वादा किया है उसे हम पूरा करेंगे, मेरी जिंदगी का यही मकसद है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की 3 बार की विधायक वंदना कुमारी को मात दी थी। 50 साल की रेखा गुप्ता 3 बार शालीमार बाग से पार्षद रही हैं। रेखा गुप्ता 2000 के दशक में बीजेपी में आई और संगठन में कई पदों पर रहीं। इनमें दिल्ली बीजेपी महासचिव, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद इनके नाम रहा। इसके अलावा रेखा गुप्ता बीजेपी युवा मोर्चा विंग की भी पदाधिकारी रही हैं। रेखा गुप्ता को हार का भी सामना करना पड़ा। शालीमार बाग से 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से रेखा गुप्ता हारी थी। बीजेपी ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसने एक महिला को स्थायी मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली बीजेपी में कई नेता हैं जिनकी पहचान मुसलमान विरोध की रही है। रेखा गुप्ता उनसे बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने अब तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो, जो मुस्लिमों के खिलाफ हो। अपनी विधानसभा सीट पर भी कई मुस्लिम परिवारों के बीच उनकी छवि अच्छी रही है। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि दिल्ली में उसकी मुस्लिम विरोधी जो छवि है वो इस तरीके से ये छवि बन जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। जैसा 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, दिल्ली में मुसलमान वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। 12 से 15 सीटों पर तो वो जीत हार तय करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने कहा था कि इस बार 11% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी इस साथ को लेकर चलना चाहेगी और शायद ये सबसे बड़ा दाव रेखा गुप्ता के रूप में। तो आज दिल्ली को नया सीएम भी मिल गया और थोड़ी देर के बाद, करीब 12 साढ़े 12 दोपहर के बाद, दिल्ली की जो सीएम हैं वो शपथ ग्रहण करेंगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।